नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। और आज हम बात करेंगे पुतिन की चेतावनी के बारे में। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस साल पहली बार यूक्रेन संकट पर प्रतिक्रिया दी है। पुतिन ने कहा कि अमेरिका रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू करने के लिए उकसा रहा है और रूस की तरक्की पर लगाम लगाना चाहता है। इसके लिए आर्थिक प्रतिबंध लगाने का बहाना खोज रहा है और इस लक्ष्य को पाने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं पुतिन ने मंगलवार को कहा कि अगर यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाता है तो वो न सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगा। यूक्रेन नाटो की सैन्य तकनीक और हथियार का इस्तेमाल क्रीमिया को वापस छीनने में कर सकता है, जिससे रूस और नाटो ब्लॉक के बीच में युद्ध हो सकता है। आपको बता दें कि पुतिन ने मॉस्को में हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम पर प्रतिबंध लगाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले हम किसी संघर्ष में उलझा दें और फिर यूरोप में अपने सहयोगों को मजबूत करें, हम पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान यहां पर जुड़ रहे हैं। तो दो मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हैं और शिक्षाविद हमारे साथ अभिषेक खरे जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अमरदीप सर, आपसे जानना चाहेंगे कि रूसी राष्ट्रपति ने चेतावनी यहाँ पर दी है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका युद्ध के लिए उकसा रहा है। इसको किस तरीके से देखें? हम ऐतिहासिक तौर पर देखें तो यूक्रेन जो है बहुत पुराने समय से रशिया का हिस्सा रहा था। जब सोवियत यूनियन यूएसएसआर हुआ करता था, इवन उससे पहले यूक्रेन जो है वो रशियन जो टेरिटरी थी उसी का हिस्सा था। उसके बाद उन्होंने जार से इंडिपेंडेंस दी, लेकिन उस समय उसके तुरंत बाद ही फिर से रशियन टेरिटरी का ये हिस्सा बन गया। लेकिन उसके बाद 1991 में जब यूक्रेन से कि यूएसएसआर का विखंडन हुआ तो यूक्रेन जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई। यूक्रेन के अंदर रशिया के चाहने वाले या प्रो रशियन पॉपुलेशन भी काफी मात्रा में है। यू कैन से अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 40 to 50% के आसपास जनता जो है वो यूएसएसआर के साथ या रशिया के साथ थोड़ा सा एफिलिएशन रखते हैं, क्योंकि उनके कल्चरली, सोशली, ट्रेडिशन, एवरीथिंग इज रिलेटेड। और टूटने के बाद से ही अमेरिका और जो नाटो कंट्रीज का जो एक उद्देश्य रहा है कि इन देशों को जो रशिया से टूट के आए हैं इनको अपनी तरफ किया जाए और नाटो में शामिल किया जाए, यूरोपियन यूनियन में शामिल किया जाए और किसी भी तरह रशिया को कमजोर से कमजोर किया जाए, जिससे कि अमेरिका का एक वर्चस्व पूरे विश्व में बना रहे। लेकिन पुतिन के आने से रशिया जो है अपना जो वो स्ट्रेंथ है और ये जो दबदबा था एक महाशक्ति का, उसको रिगेन करना चाहता है। और उसी कार्रवाई में रशिया ने जो यूक्रेन का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था क्रीमिया, उसको कैप्चर किया। उसके अलावा कजाकिस्तान में, जॉर्जिया में और बहुत सारे लाइक चेचेनिया में जो है रशिया अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। अब सवाल आता है यूक्रेन के उस पर। यूक्रेन की काफी सारी जनता जो है वो यूरोपियन यूनियन में जाना चाहती है या नाटो के साथ ज्वाइन करना चाहती है, और कुछ जनता जो है वो रशिया के साथ एफिलेटेड है, जिसकी वजह से वहां इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं और काफी हजारों लोग उसमें मारे भी गए हैं। लेकिन बार बार अमेरिका का या जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका यूक्रेन को ये लालच देना कि हम आपको मतलब वी आर विद यू, हम आपको वेपनरी देंगे, हम आपको सोल्जर्स देंगे, हम अपनी सेना भेजेंगे। जैसे अमेरिका ने ऑलरेडी 8,000 अपने जो सोल्जर्स हैं उनको रेड अलर्ट रखा है कि एनी टाइम यू कैन बी लॉन्च। तो इस तरह से लग रहा है कि ये कि उसको पूरी सपोर्ट दी जाती है टू फाइट अगेंस्ट रशिया। उधर रशिया भी नहीं चाहता है कि मतलब भी कि नाटो सोल्जर्स या नाटो वेपनरी और यूक्रेन में आके बैठे जस्ट नेक्स्ट डोर टू रशिया, और रशिया अपना वो दबाव मेंटेन करना चाहता है। तो सवाल ये है कि हम इसको रिफ्यूज किया जाए, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, वो अपने शायद ये शो करना चाहते हैं या अमेरिका को ये दिखाना चाहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर झुकने वाले नहीं हैं। तो दोनों तरफ से ही बातें हैं। एक तरफ से नहीं कहेंगे कि खाली अमेरिका या नाटो कंट्री ही जो उसको उकसा रहे हैं, बल्कि रशिया भी अपना दमखम उस तरह से दिखा रहा है। और यूक्रेन को वास्तव में
एक तरह से खतरा भी है, क्योंकि कल को यदि वो नाटो की सपोर्ट नहीं मिलेगी तो और यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। तो दोनों तरफ से ही सिचुएशन है, खाली एक तरफ से नहीं कह सकते कि नाटो ही उकसा रहा है। बिल्कुल। अभिषेक जी, अगर आपसे जानना चाहें तो रूस पर कड़े प्रतिबंध अमेरिका लगाना चाहता है, ऐसा कह रहा है यूक्रेन। तो आपके नजर से आप क्या समझते हैं कि क्या ये सही बात बोल रहा है? देखिए अंशुल, सबसे पहली चीज तो ये है कि आखिर इस चीज की नौबत आई क्यों। तो उसके लिए स्टार्टिंग जो हुई है वो उसके लिए जिम्मेदार रशिया खुद है। 2014 में जिस तरह से रशिया ने यूक्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक जो बंदरगाह था क्रीमिया, उसे कब्जा किया। हालांकि वो उनकी रशिया की जरूरत थी, क्योंकि उनके पास बहुत ही कम पोर्ट ऐसे हैं जो साल भर जो जमते नहीं हैं बर्फ में, और वो व्यापार कर सकते हैं और वहां से उनकी वो नेवी भी ऑपरेशन कर सकती है। तो वो एक पार्ट किया। उस समय से अमेरिका को ये खतरा लगने लगा, अमेरिका लेड नेटो को ये खतरा महसूस होने लगा कि इस तरह की घटनाएं ये निश्चित तौर पर आगे भी रूस करता रहेगा। तो वहां से अमेरिका और नेटो ने रूस को काउंटर करने के लिए और विशेष तौर पर कॉर्नर करने के लिए एक अलायंस बनाना शुरू किया, जो विशेष तौर पर रशिया और उसके आसपास की कंट्री हैं, जैसे एस्टोनिया है, लिथुआनिया है, आपका लटविया है। इन सबको धीरे धीरे उनने नेटो का पार्ट बना लिया। अब वो पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं। लेकिन यूक्रेन क्या है, ये सब देश हैं छोटे, ये बाल्टिक कंट्री हैं, छोटे कंट्री हैं, लेकिन यूक्रेन एक बहुत बड़ा कंट्री है जो रशिया की बॉर्डर पे है। तो ये इसलिए चाह रहे हैं कि यूक्रेन अगर नेटो का पार्ट बन जाएगा तो रूस को प्रेशर में रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, और रूस दोबारा कोई ऐसी हरकत ना कर पाए जिस तरह से उसने क्रीमिया हथियाया था, वैसा ना कर पाए। इसलिए नेटो ये प्रयास और अमेरिका ये प्रयास कर रहा है। तो पहला पार्ट तो ये है कि ये आफत को खुद रूस ने ही न्योता दिया, ये तो पहला पार्ट है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है कि अगर नेटो और अमेरिका को ये पता है कि इस समय रूस की वो स्थिति नहीं है जो एक समय कोल्ड वॉर के समय हुआ करती थी, पूरा विश्व दो महाशक्तियों के बीच में था, एक रूस और अमेरिका। तो अब ऐसी हालत रूस की है नहीं, अर्थव्यवस्था उनकी बहुत बुरी तरह से खराब है, उनका रुपया जो रूबल है वो बहुत गिरा हुआ है। बल्कि इस समय तो उनके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो तो खुद ही चीन के पिछलग्गू हैं, चीन के पूंछ पकड़ के चल रहे हैं, चीन के हिसाब से काम कर रहे हैं, पुतिन की लोकप्रियता बहुत कम है, जनता में असंतोष है। तो ये सब भी रीजन है जिसकी वजह से अब दोनों पक्ष एक दूसरे का सामना करने के लिए सामने आ रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हमें थोड़ा सा एक चीज और भी समझने की आवश्यकता है कि जरूरत इसकी क्या है। देखिए, थोड़ा सा और हम पहले चलते हैं। 1991 में जब रूस का विघटन हुआ तो उस समय ऐसा रशिया को वादा किया गया था, रूस को वादा किया गया था अमेरिका और नेटो की तरफ से कि हम आपके आसपास जो प्रमुख रूप से देश हैं, हम उनको नेटो का पार्ट नहीं बनाएंगे। ये वादा किया गया था। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से वादे होते हैं, कौन सा निभाना नहीं निभाना अलग बात है। लेकिन अब जो उन्होंने लटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया को अपना पार्ट बनाया, और अधिकांश यूरोप के देश जो रूस से लगे हुए हैं वो भी पार्ट हैं उनके नेटो के। तो रूस की ये मांग थी कि कम से कम आप एक बड़ा देश यूक्रेन है, इसे अपना नेटो का पार्ट मत बनाइए। जबकि इस समय नेटो बहुत तेजी से कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन पार्ट बने। तो यहां से इस विवाद में और तेजी आई है। रूस हर हाल में चाह रहा है कि नेटो लेड, जो अमेरिका लेड नेटो है, वो ये वादा करे, लिखित रूप में दे, ये लिख के दे कि वो यूक्रेन को अपना पार्ट, नेटो का पार्ट नहीं बनाएंगे। जबकि अमेरिका का साफ साफ कहना है कि वो ऐसा लिख के नहीं देंगे और भविष्य में कभी भी यूक्रेन को पार्ट बनाया जा सकता है नेटो का। तो यहीं पे पूरी बात फंसी हुई है। अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कल के संदर्भ में। यूएनओ में कल एक सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। उस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में यूएनओ के मुद्दे पर बातचीत होना थी रशिया के खिलाफ। तो उस मुद्दे में भी अब भारत की स्थिति भी बड़ी अजीब सी हो गई उस मुद्दे पे। रशिया ने पूरी कोशिश करी कि मुद्दा ना उठे या बातचीत ही ना हो, जबकि जो अमेरिका है और उसके अलाइज, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। भारत ने हालांकि एब्सटेन किया, अनुपस्थित रहा भारत वहां से।
लेकिन कुल मिला के ये है कि वो मुद्दा कल उठा और यूक्रेन के मामले पर रशिया को बहुत सारे कल गालियां दी गई विभिन्न देशों के द्वारा, मतलब जो सिक्योरिटी काउंसिल के देश हैं उनके द्वारा। तो स्थिति क्या है इस समय? स्थिति है ये प्रमुख रूप से फिर वही आ गई है कि अमेरिका जहां कुछ करना चाहिए वहां कर नहीं रहा है, जहां बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, इस समय बहुत ज्यादा एग्रेसिव है कि उसे पार्ट ही बनाना है, यूक्रेन को नेटो का पार्ट ही बनाना है। रशिया की और पुतिन की स्थिति इस समय ऐसी है, बड़ी अजीब सी बन गई है स्थिति कि पुतिन की चूंकि लोकप्रियता कम हो रही है, उन्हें वापस महाशक्ति बनने का कोशिश करना है, तो वो भी थोड़ी सी एग्रेसिव तरीके से काम कर रहे हैं। फिर रूस की एक और बड़ी परेशानी है, वो परेशानी ये है कि रूस में लगभग 14 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन उसमें से वर्किंग पॉपुलेशन केवल 8 करोड़ के आसपास है। 6 करोड़ अब वर्किंग पॉपुलेशन से बाहर हो गए, तो उनको सेना के लिए भी और काम करने के लिए बहुत सारे नए लोग चाहिए। वो नए लोग उन्हें कहाँ मिलेंगे? दूसरे विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों से तो लोग जाएंगे नहीं, अधिकांश वही लोग उनके पास अगर शामिल होते हैं आसपास के देशों से तो वो उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो कल्चर और वहां के एनवायरनमेंट के हिसाब से सूटेबल हैं। तो ये स्थिति भी है, ये भी एक कारण जिसकी वजह से वो यूक्रेन को चाहते हैं इसमें शामिल करना। इन सारी स्थिति में मैं एक चीज और देख के बड़ा वो है, मुझे कंफ्यूजन लगती है कि भारत का रुख आखिर क्या है। कल भारत ने अब्सटेन किया, रूस का पक्ष लिया। वैसे भी भारत रूस की तरफ झुका हुआ दिख रहा है पूरे मामले में, क्योंकि भारत का ये कहना है कि हर देश को उसके अपने जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं उसे समझना, उसकी हिफाजत करने की आवश्यकता है। तो रूस भी अपना काम कर रहा है। तो यहाँ कहीं मुझे लग रहा है कि भारत रूस की तरफ है, क्योंकि अब्सटेन भी किया था और ये सिक्योरिटी इंटरेस्ट की बात भी कर दी। फिर उसके बाद एक और चीज कल भारत ने कही कि इस समस्या का हल डिप्लोमेटिक तरीके से निकलना चाहिए। तो मुझे लगता है भारत का रोल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि भारत ही अमेरिका और रूस के बीच में एक अच्छी कड़ी साबित हो सकता है। तो भारत का रोल भी एक इंटरेस्टिंग हो सकता है जो भविष्य में हम देख सकते हैं। लेकिन कुल मिला के अगर हम इसे विश्लेषण करें इस पूरी स्थिति को, तो ये जो समस्या की जो जड़ है वो इनवाइट खुद पुतिन ने की है। यानी पुतिन ने ही वो क्रीमिया पे ना हमला करते, ना ये समस्या स्टार्ट होती, ना ये परेशानी बढ़ती। अब उस स्थिति में आ चुकी है नेटो, अमेरिका और नेटो और रूस भी, कि ये विवाद बढ़ता चला जा रहा है और अब इसमें बहुत तगड़े किस्म की मध्यस्थता की जरूरत है, चाहे यूएनओ करे, भारत करे और भी देश आके करें, जिसकी शुरुआत भी हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति जा रहे हैं मॉस्को, वो कोशिश करेंगे मध्यस्थता की। भारत को भी एक्टिव रोल निभाने की आवश्यकता है, लेकिन परेशानी मुझे लगता है यहाँ पर अभी बढ़ेगी और इस परेशानी से बचने की आवश्यकता इसलिए है कि विश्व में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर जो बम है वो भी रूस के पास है, अमेरिका के पास भी है, नेटो के पास भी है। तो ये कहीं अगर युद्ध बढ़ा, वाकई युद्ध हुआ, बढ़ा, तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो इससे बचने की आवश्यकता है। इसमें भारत की यूएनओ की भूमिका बहुत प्रभावी होने वाली है और देशों को भी काफी संयम से काम लेने की आवश्यकता है। अंशुल। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि अभी त्यागी जी ने भी बताया, यूक्रेन का नाटो में शामिल होना दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। आपके दृष्टिकोण से आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा खतरा हो सकता है? तो है, देखिए खतरा इसलिए भी है कि पहली बात तो ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आता अमेरिका इस बात पे क्यों अड़ा हुआ है कि उसे यूक्रेन चाहिए है रशिया पे प्रेशर देने के लिए। क्योंकि ऑलरेडी जैसा मैंने आपको बताया, ऑलरेडी कुछ बाल्टिक कंट्री हैं, एस्टोनिया है, लटविया है, लिथुआनिया है, ये तो पहले से ही नेटो के मेंबर हैं। पूरा का पूरा लगभग यूरोप नेटो का मेंबर है। तो उसे एक और कंट्री क्यों चाहिए नेटो का मेंबर बनाने के लिए? उससे बचा जा सकता है। उनके पास ऑलरेडी रूस पर प्रेशर देने के लिए इतने सारे देश हैं, उनकी बॉर्डर पे हैं, रूस की बॉर्डर पे इतने सारे देश हैं। तो वो क्या उनकी ऐसी आवश्यकता है कि नहीं उन्हें अमेरिका को रूस के बिल्कुल ऐसे लगभग हर देश जो रूस की सीमा से लगे हैं उनको नेटो का मेंबर बनाना? तो यहाँ लगता है ये अमेरिका भी थोड़ा ज्यादा यहाँ कर रहा है, क्योंकि रूस पर प्रेशर देने के लिए उनके पास कंट्री है, यूरोप है और उनकी जितनी भी मिसाइलें हैं अमेरिका के पास, नेटो के पास, उनकी रेंज में अधिकांश यूरोप के महत्वपूर्ण जगह हैं, तो मुझे रूस के महत्वपूर्ण स्थान हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी सारी आवश्यकता थी अमेरिका के लिए भी। वो भी संयम से काम ले सकता था। लेकिन मुझे सारे मामले में जो लगता है वो मामला है कि जो क्रीमिया का मैटर हुआ है उससे भविष्य में अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के अधिकांश हिस्से पे भी कब्जा ये ना कर लें, तो इसके लिए एग्रेसिव पॉलिसी अपना के रूस पे एक्चुअल प्रेशर बना के रखने की पॉलिसी ये मुझे लगती है इस समय। जी अंशुल। बिल्कुल, अमरदीप त्यागी जी आपका क्या कहना है? देखिए
अमेरिका तो दे वांट टू गो एज क्लोज टू एज रशिया, जितना ज्यादा नजदीक जा सकते हैं उतना ज्यादा बिल्कुल उसके सर पे बैठना चाहते हैं। और वो नहीं चाहते कि भविष्य में कभी भी रशिया उनके प्रतिद्वंदी बने या उनका मुकाबला करे, क्योंकि आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर रशिया की इकोनॉमी भी डाउन हो गई, आज तक भी मतलब उस तरह की उस स्थिति में नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी मिलिट्रीली रशिया ग्रो करता रहा। रशिया थोड़ा सा अपने आप में भी स्टबोर्न, जिद्दी जो है उस तरह की है उनकी आदत। और जिस तरह यूक्रेन का जो ईस्टर्न बॉर्डर है जो रशिया से लगता हुआ है वो प्रो रशिया है, और वहां पर जितने भी जो यू कैन से एक्टिविस्ट है जो काम कर रहे हैं अगेंस्ट यूक्रेन और प्रो रशिया काम कर रहे हैं, उनसे ऐसा उन्हें लगता है कि ये जो नेबरिंग जो प्रोविंस है उस पर कभी भी रशिया कब्जा न कर ले, जिस तरह कब्जा उसने क्रीमिया पे भी किया। और एक्चुअली इशू क्या हो रखा है, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। क्रीमिया में आज की डेट में जो पोर्टेबल वाटर है उसकी बड़ी स्कैर्सिटी हो रखी है, क्योंकि डनिपर रिवर से जो एक कैनाल आती थी जो क्रीमिया में आती थी, आफ्टर ऑक्यूपेशन बाय रशिया यूक्रेन ने वो वाटर सप्लाई जो है वहां से बंद कर दी है, जिसकी वजह से वहां से लोगों को मतलब 60% स्कैर्सिटी हो गई है। तो वो यूक्रेन पे प्रेशर बनाना चाहता है सो दैट दे कैन सस्टेन इन क्रीमिया एंड वो वाटर की इशू जो है उनकी रिजॉल्व हो जाए। उस तरह से वो ईस्टर्न बॉर्डर पे उस पर प्रेशर बना रहा है, लेकिन उसका फायदा अमेरिका उठा रहा है, उसको नाटो का लालच देके, या जो जिस तरह का जो अभी इशू पूरा वर्ल्ड में बना हुआ है। तो ये आपस में थोड़ा सा इनका जो पॉलिटिकल इशू है वही नजर आता है। और इसमें दोनों ही पार्टी जो है, रशिया भी और अमेरिका भी, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। दोनों को एक महाशक्ति होने के नाते दोनों को थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। और जैसा अभी खरे साहब ने बोला कि इंडिया शुड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज इंडिया के रिलेशन जो है अमेरिका और रशिया दोनों से बहुत अच्छे हैं, और उनको एक मतलब इंडिया जो है शुड एक्ट एज ए ब्रिज, और इंडिया को ऑफर भी करना चाहिए, इंडिया शुड इंटरवेन, बिकॉज इट। अच्छा, दूसरा एक और इशू है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस वॉर की जो त्रासदी है उसको सब झेल चुके हैं। इतना जल्दी वॉर होने की सिचुएशन भी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी जिस तरह का गठजोड़ बन रहा है, चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है और सारे नाटो कंट्रीज एक साथ आ रहे हैं, तो यू नेवर नो कि कब ये स्थिति उभर के आ जाए। हालांकि उन्हें मतलब ऐसा भी लगता है कि ये शायद वॉर को रोके, सिर्फ ये एक तरह से कोल्ड वॉर की सिचुएशन ही बनी हुई है, एक दूसरे पे प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है, लेकिन फिर भी जितना जल्दी इसको डिफ्यूज किया जाए उतना बेहतर होगा। बिल्कुल, लेकिन एक बात और निकल कर सामने आई है कि ये जो दोनों देशों की सिचुएशन बनी है उसमें एक बात और चीज़ ये सामने आ रही है कि सभी देशों के हितों का ध्यान इसमें रखना चाहिए। जो भी इन लोगों के बीच में संधि हो रही है या जो भी बातचीत इन लोगों के बीच में हो रही है उसमें सभी देशों के हित को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखो, अमेरिका को चाहिए कि वो रशिया के बॉर्डर पे बिल्कुल इतना ज्यादा प्रेशर ना बनाए कि रशिया को जो है उस पर इंटरफेरेंस करना चाहिए, लेकिन रशिया को भी चाहिए कि यूक्रेन की जो सॉवरेनिटी है उसको भी रिस्पेक्ट करे और इस तरह का एटमोस्फेयर क्रिएट ना करे कि यूक्रेन को डर लग जाए कि रशिया उसको कभी भी हड़प सकता है। तो जब यूक्रेन को ऐसा डर लगेगा तो डेफिनेटली इट विल ट्राई टू गो टूवर्ड्स नाटो। और जिस तरह रशिया ने वहां पे लाखों की संख्या में फौज बिठा दी है, तो यूक्रेन तो यदि नहीं जा रहा होता नाटो की तरफ तो नाटो की तरफ चला जाएगा। तो पॉइंट यह है कि रशिया को उसकी सॉवरेनिटी का रिस्पेक्ट करते हुए एमिकेबली जो है, जो भी वाटर का क्राइसिस है या जो भी क्राइसिस है, वहां के लोगों को बात करके, वहां की गवर्नमेंट से बात करके उसको मैटर को रिजॉल्व करें और इस तरह की सिचुएशन ना क्रिएट करें कि जो एक पूरे विश्व के लिए खतरा बन जाए। बिल्कुल। अभिषेक जी, जैसा कि पिछले बार अगर की बात करें तो पिछली बार भी व्लादिमीर पुतिन ने इस तरीके को लेकर कुछ बयान यहाँ पर दिया था, लेकिन जब ये सारी बातचीत भी आ रही है तो एक सुखद खबर ये भी है कि भारत और चीन को कहीं ना कहीं इन लोगों ने धन्यवाद भी दिया है। तो इसे कैसे देखें? जैसा मैंने कहा ना कि जो कल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी 15 सदस्यों की, तो उस 15 सदस्यों में से भारत में और कीनिया और गैबोन, ये वो कंट्री थे जिन्होंने रूस के पक्ष में या तो एब्सटेन किया था या उसके पक्ष में वोटिंग की थी। हालांकि वो रूस के खिलाफ वो प्रस्ताव पास हुआ था यूक्रेन पर बातचीत का, और रूस को कल काफी उनको सुनना भी पड़ा है
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य देशों से। तो वो तो एक पार्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे मैटर पे इस समय भारत का रोल इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि अभी ये तो स्पष्ट है कि भारत की नीति अभी फिलहाल तो रशिया की तरफ है, क्योंकि कल काफी जितने भी आप न्यूज आर्टिकल पढ़ेंगे सभी यही बताते हैं कि भारत रशिया की तरफ झुका हुआ, और वो चाहता है कि इस मैटर का बातचीत से तो हल हो ही, साथ में रूस की भी जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसे ध्यान रखा जाए। लेकिन रूस ने भी जो किया है क्रीमिया में, उसके बाद जो अमेरिका और नेटो का एग्रेशन है या उनकी जो चिंता है वो भी अपनी जगह। तो जहां परेशानी डिप्लोमेट तरीके से जब बातचीत अच्छी तरह से उन दोनों के बीच में होगी और भारत मध्यस्थता कराए या यूएन मध्यस्थता कराए उनके बीच में, और दोनों के कंसर्न को ध्यान रखते हुए अगर कोई बढ़िया निर्णय निकल के आए तो पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत अच्छा वो बनेगा उदाहरण। एक परेशानी और भी है भारत के साथ इस समय कि यूक्रेन में भारत के बहुत सारे छात्र भी रहते हैं, लगभग 18 से 20 हजार छात्र हैं मेडिकल पढ़ने के लिए यूक्रेन में गए हुए हैं। तो वो भी एक भारत का कंसर्न है कि युद्ध या ऐसी कोई स्थिति बनी तो फिर उन छात्रों को निकालना एक समस्या हो जाएगी। बहुत सारे भारतीय नागरिक भी यूक्रेन और रशिया और उस बॉर्डर के आसपास के कंट्री में है, तो वो भी अपने आप में एक समस्या है। तो भारत का कंसर्न निश्चित तौर पर इसमें ज्यादा है, और समस्या इतनी बड़ी नहीं है। सर ने पहले ही बताया, त्यागी सर बता ही रहे हैं कि समस्या उतनी बड़ी नहीं है, छोटी 2-3 समस्याएं हैं, लेकिन मैटर है दोनों तरफ से एक दूसरे पे अविश्वास है। तो अगर एक दूसरे के साथ ट्रस्ट बिल्डिंग होगी, अगर लोग बातचीत करेंगे भारत की मध्यस्थता या किसी भी यूएन की मध्यस्थता के साथ, तो चीजें निपटाई जा सकती हैं, इस समस्या को सुलझाया जा सकता है, और ये ही सभी के हित में, विशेष तौर के दुनिया के हित में है। क्योंकि अगर ये समस्या या युद्ध वाकई स्टार्ट हुआ तो फिर इसका अंत कहाँ होगा, इसमें कौन से देश और बहुत सारे देश इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो एक बहुत बड़े कंसर्न है। तो चीजें यही हैं कि जितनी जल्दी इस समस्या को सॉल्व किया जाए, जितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया जाए उतना अच्छा है। अदरवाइज तो फिर ये प्रॉब्लम निश्चित है पूरे विश्व के लिए तकलीफ बनने वाली है। बिल्कुल। त्यागी सर, अगर आपसे जाने कि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल होगा दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा तो है, लेकिन क्या भारत की कोई विशेष भूमिका इन सब में दिखाई दे रही है? डेफिनेटली। देखिए, भारत आज की डेट में जिस तरह से जो है सारे विश्व में सभी लोगों के साथ, सभी देशों के साथ, उनके जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके साथ एक अच्छा संबंध बनाए हुए हैं, तो उस तरह भारत इस समस्या को डिसॉल्व करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। उसके अलावा मैं फिर से एक बात और कहना चाहूंगा, जितने भी ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाहे वो जर्मनी हो, पोलैंड हो और ये यूके हो, ये सारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि सारे वर्ल्ड वॉर का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो केंद्र था वो सब यही इलाका था, और इस इलाके में इवन रशिया मतलब उन्होंने बहुत बड़ा दर्ज झेला है उस वॉर का। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि दे आर जस्ट फ्लेक्सिंग देयर मसल्स, दे आर जस्ट शोइंग देयर पावर टू द वर्ल्ड, एंड अल्टीमेटली ये जो है ऐसे दिखा के, सारा अपने पावर दिखा के, और ये फिर मैटर जो है धीरे धीरे डिफ्यूज हो जाएगा। उसमें यदि भारत इसको मध्यस्थता कर लेता है तो भारत का बहुत बड़ा कद निखर के आएगा, और जो हम कहते हैं कि भारत एक विश्व गुरु और एक वर्ल्ड लीडर बनेगा, तो उसमें एक बहुत मतलब भारत के उसमें मतलब फेदर इन द कैप होगा। तो भारत को शुड ट्राई, इंडिया शुड ट्राई ऑलवेज कि वही किस तरह भी ये मैटर रिजॉल्व हो जाए। बिल्कुल, चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, रूसी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है, युद्ध के लिए अमेरिका लगातार उन्हें उकसा रहा है और यूक्रेन का नाटो में शामिल होना दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, ये इस पूरी चर्चा में निकलकर सामने आया है। हालांकि रूस पर कड़े प्रतिबंध अमेरिका लगाना चाहता है, लेकिन पुतिन ने यहाँ पर साफ तौर पर चेतावनी दे दी है, और पूरी चर्चा में निकलकर यही सामने आया है कि अगर भारत इसमें मध्यस्थता करता है तो भारत का कद जो है वो काफी निखर कर सामने आएगा। फिलहाल के इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।